आज फरवरी का 21 तारीख है और आज का जो मौसम का तापमान है, वह लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस है। नमस्कार, मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे और आज आपको बताऊँगा खेती पर बदलते मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या है और किसानों पर आने वाले दिनों में किस तरह का प्रभाव इस पर देखने को मिलेगा। इसका क्या प्रभाव रहेगा आने वाले खाद्यान्न उत्पादन पर, इस पर मैं आपको छोटी-छोटी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मेरे सिर पर आप सूरज की रोशनी चमकते हुए देख रहे होंगे और आम तौर पर पिछले 5-6 सालों में हम बात करें तो जो ये मौसम का तापमान है, फरवरी महीने का, ये लगातार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पिछले 5-6 साल पहले अगर हम बात करें तो आज के डेट में जो तापमान लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन वही तापमान बढ़कर लगभग 32 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये जो तापमान बढ़ रहा है, इसका खेती पर, इसके उत्पादन पर, किसानों की लागत पर, श्रम पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और इसका सीधा कारण है देश में ग्रीन हाउस गैस और मौसम परिवर्तन पर जो प्रदूषण है उसका प्रभाव। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अगुवाई में पेरिस में एक समझौता हुआ था जिसमें दुनिया के 179 देशों ने एक लिखित समझौता किया था कि वह अपने देश में धीरे-धीरे ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करेंगे, जिससे जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसमें कमी लाई जा सके। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा भी साल 2016 में इस समझौते पर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर करके सहमति जताई जा चुकी है। तो दुनिया भर के देश ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए संकल्पबद्ध तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 7-8 सालों में मौसम में तेज़ी से बदलाव देखने को मिला है। अगर हम सितंबर से अक्टूबर महीने की बात करें, तो सितंबर-अक्टूबर महीनों में पिछले 5-6 सालों में जो बारिश का औसत बारिश है, वह धीरे-धीरे बढ़ रहा है और जब मानसून की ज़रूरत होती है, मानसून जब आना होता है, उस दौरान बारिश बेहद कम हो जाता है, यानी जून-जुलाई महीने में बारिश बेहद कम हो जाता है और यह वही समय होता है जब किसान अपने खेतों में धान की नर्सरी डालता है, अपने दलहनी फसलों की तैयारी करता है और बहुत सारे जो बारिश आधारित फसलें हैं, उनको लेने की तैयारी करता है। लेकिन बारिश की कमी से देश के बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे एरिया जो हैं, वह भीषण सूखे से जूझ रहे हैं। देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर देखने को मिला है जहाँ बारिश की मात्रा बहुत कम थी, वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिली। तो यानी जिन क्षेत्रों में बारिश का बहुत कम होती थी, वहाँ पर बारिश तेज़ हो गया, जहाँ बारिश बहुत अच्छी होती थी, वहाँ बारिश की मात्रा बहुत सी कम हो गई। तो ऐसे में जो धान की रोपाई हम बारिश के ऊपर निर्भर होकर के करते थे, उस धान की रोपाई अब हमें सिंचाई से करनी पड़ रही है, जिसके लिए हमें डीज़ल, हमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें सोलर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में जो फसल है, उस पर लागत तो बढ़ ही रही है, साथ ही बहुत ज़्यादा श्रम पर भी लागत आ रही है। ख़ासकर हम बात करें कि जो सिंचाई पर आधारित जिसमें पानी की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है, ऐसे फसलों में भरपूर मात्रा में बारिश का पानी ना मिलने की वजह से उनका उत्पादन भी घट रहा है। मौसम परिवर्तन की ही बात करते हैं और हम बात करते हैं अ, जनवरी और फरवरी महीने की। ये एक ऐसा समय होता है जब गेहूँ में बालियाँ आनी शुरू होती हैं और उसमें बालियों में दूध बनना शुरू होता है और दूध से फिर पक करके दाना बनता है। और ये प्रक्रिया चलती है लगभग फरवरी के लास्ट वीक से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक तक। इस दौरान मौसम जो है हल्की हल्की ठंड मौसम में हल्का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बालियों में दूध होता है, जो दानों में दूध होता है, वो सूरज की रोशनी से धीरे-धीरे हल्के तापमान में ये पकता है और यही फिर अच्छा और स्वस्थ दाना बनता है। लेकिन जो तापमान आज के दिन में देखने को मिल रहा है, जिन किसानों ने अगेती खेती नहीं की है और गेहूँ की फसल ले रखी है, भले ही उन्होंने देश की सबसे उन्नत वैराइटियों का चयन किया है, देश की सबसे उन्नत वैराइटियों का रोपण किया है, उन्हें निश्चित तौर पर उनका उत्पादन घटने वाला है क्योंकि सूरज की तेज रोशनी में जो अनाज, जो दाने पकने चाहिए, सही से पकने चाहिए, वह जल्दी पक जाते हैं जिसकी वजह से दाने अच्छे नहीं होते हैं। उत्पादन घटता है तो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो लागत को निकाल करके लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है।
और अब बात करें मौसम परिवर्तन की, तो मौसम परिवर्तन पर जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका ख़ासा चिंताएँ उनकी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फसलें हैं जिनको ठंडक की ज़रूरत होती है। मौसम पर परिवर्तन का, यह क्लाइमेट चेंज का यह प्रभाव पड़ रहा है कि ठंडक के मौसम में तेज़ बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से जो फसलें बारिश को ठंडक के मौसम में नहीं सहन कर पाती हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। अभी हम एक प्रगतिशील किसान की बात कर रहे थे, अहमद अली जी, जो लंबे समय से केले की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं और तमाम तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और बताया कि अचानक ही पिछले वर्ष गर्मी के मौसम में परिवर्तन आया। बहुत तेज़ी से बादल घिराए थे और बादल गिरने के बाद बहुत बड़े-बड़े ओलों ने उनकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। यानी उनकी लागत, उनका श्रम, उनका खून-पसीना सब कुछ मौसम की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में जो मौसम है वह किसानों की धीरे-धीरे किसानों का कमर तोड़ रहा है। हम अगर समय रहते नहीं चेते तो देश की जो सवा अरब की आबादी है, 1.5 अरब के करीब पूर्ण होने को है। आने वाले समय में ये 2 अरब भी हो सकती है। इसका पेट भरना काफ़ी कठिन हो जाएगा। दुनिया भर में अनाज उत्पादन मौसम परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से घटने वाला है और लगातार घट रहा है। ऐसे में सरकार को, हमको, सबको सचेत रहने की ज़रूरत है, खासकर उन लोगों से जिनकी वजह से मौसम परिवर्तन की वजह बन रहे हैं, कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ा कर रहे हैं, बड़े-बड़े बिल्डर, बड़े-बड़े सड़क और बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं। वह भी ये सारा काम अपने अच्छा खाने, अच्छा पहनने के लिए कर रहे हैं और दोनों चीज़ें, चाहे पहनने वाली हों या अच्छा खाने वाली हों, ये दोनों चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ खेती की बदौलत उन तक पहुँचती हैं। तो ऐसे में अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए, उनके लिए, किसानों के परिवारों के लिए, सबको देखते हुए ऐसे कंक्रीट के जंगलों से बचें, पेड़-पौधों का रोपण करें, धुएँ के गुबार से को जो लगातार छोड़ा जा रहा है, उन पर कंट्रोल करें और सरकार ने जो 179 देशों के साथ ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए जो संकल्प लिया था, जिस समझौते पर साइन किया था, उसको कड़ाई से उसके पालन करने के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। नहीं तो आने वाले समय में हम सवा अरब की आबादी के लिए सब्जियाँ उत्पादित कर पाएँगे, ना ही हम उनके लिए अनाज उत्पादित कर पाएँगे और जो किसान हिम्मत जुटा करके दिन-रात धूप में काम करके, ओले में काम करके, तेज़ बारिश में काम करके अनाज उत्पादन कर मंडियों के ज़रिए, लोकल मार्केट के ज़रिए उनके परिवारों तक, उनके मुँह तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वह भी थक-हार कर अपने भर के उत्पादन करके अपने घर बैठ जाएँगे। तो सतर्क रहिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकने के लिए मौसम को मौसम के हिसाब से चलने दीजिए। सर्दी के मौसम में सर्दी टाइमली शुरू हो, टाइम से शुरू हो, टाइम से खत्म हो। बारिश के मौसम में बारिश टाइम से शुरू हो, टाइम से खत्म हो। गर्मी के मौसम में गर्मी टाइम से शुरू हो, टाइम से खत्म हो। यही है मौसम और इसमें किसी तरह का परिवर्तन अगर होता है, किसी तरह का इसका टाइम पीरियड डिसबैलेंस होता है, तो क्लाइमेट चेंज होता है और यही क्लाइमेट चेंज हमारे परिवार के लिए, हमारी फसल के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए घातक होगा और खेती-किसानी के लिए तो ये पूरी तरीके से घातक होगा। धन्यवाद।